रमज़ान में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर जो है दही बड़े, दही भल्ले जो है ना बनते हो। कराची में जो है दही बड़े बनाए जाते हैं। इसको जो है छोटी-छोटी बूंदियों की शक्ल में हम लोग फ्राई करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कराची स्टाइल में दही बड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको बनाने का तरीका, इसकी प्रेजेंटेशन और इसकी दही का तरीका, इसको फेंटने का तरीका और इसको जो है कढ़ाई में डालने का तरीका सब आप लोगों के साथ मैं परफेक्टली जो है वो शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी नरम मुलायम और बहुत लजीज किस्म के बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में जो है दही बड़े घर पर बना सकें। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको जो है फॉलो करना है और आप लोगों के भी स्ट्रीट स्टाइल दही बड़े जो है ये घर पर बहुत मज़ेदार तरीके से जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो अब आप लोगों को जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके दही बड़े सॉफ़्ट नहीं बनते हैं उनके दही बड़े जो है वो सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल जो है परफेक्ट बाज़ार के स्टाइल में बनेंगे। तो बनाते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग हम दही बड़ों की रेसिपी को। सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर माश की दाल ले ली है और इसमें जो है हम बेसन या जो है और किसी किस्म की दाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने माश की दाल 2 कप को जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा भिगोना है। आपके पास टाइम कम है, आप इसे सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा या 15 से 20 मिनट भी जो है वो भिगो सकते हैं। चाय का पानी में मैंने इसको जो है भिगो कर रख दिया था। इसको जो है मैंने ब्लेंडर जग में, आपके पास ग्राइंडर मशीन जैसे मैंने पहले दिखाई है उसमें, या इस तरह का नॉर्मल जग हर घर में होता है उसमें जो आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हल्का 1 चम्मच जो है मैंने नमक का डाला था। इसको जो है ग्राइंड कर लिया। इसको ग्राइंड का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जितना पानी हमने डाला है ना उसी पानी में हमने इसको ग्राइंड करना है। थोड़ा सा पानी भी जो है इसमें ज़्यादा नहीं करिएगा और इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमने थिक रखनी है। इसके अंदर 1 चम्मच मैं ज़ीरे का डालूंगी और इस अच्छे से जो है मैं मिक्स कर दूंगी। इस स्टेप पे ज़ीरा डालने से पहले जो है जो केक बीटर की मशीन आती है आप उससे भी जो है इसको बीट कर सकते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बने। तो इसको जो है अभी मैं चम्मच की हेल्प से कर रही हूँ, मेरे पास अभी टाइम था तो इसलिए मैंने जो है चम्मच से जो है खूब सारा फेंट लिया है। अब यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो दही का इस्तेमाल करा है। दही जो है आप लोग आधा किलो से इसके अंदर 3 पाव के करीब जो है वो कर सकते हैं। आधा किलो दही के अंदर हाफ़ कप से मैंने थोड़ा सा कम जो है चीनी का लिया है। चीनी आप थोड़ी सी जो है कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक का ऐड करा है। एक टिप सही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। दही को जो है आप रात में मतलब सहरी के वक्त भी जो है फेंट कर चीनी और नमक डाल कर रख सकते हैं ताकि आप लोग टेस्ट कर सकें। इसके अंदर जो है मैंने हाफ़ कप दूध का इस्तेमाल करा है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, ये टिप है कि इसको जो है ना फेंटते हुए पानी ऐड कर देते हैं। आपने पानी ऐड नहीं करना। साथ में जो है इसकी चटनी शेयर कर रही हूँ जो इसके ऊपर डलती है। इसके अंदर जो है मैंने हाफ़ कप इमली का पल्प लिया है, पानी इसमें साथ ही है और इसके अंदर जो है मैंने सौंठ जो है हाफ़ टेबल स्पून डाली है। इसके अंदर मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून डाली हैं। अब इसके अंदर जो है हम चीनी ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैंने चीनी के ऐड करा है। आप लोग गुड़ या चीनी दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पर मैंने हल्का आधा चम्मच जो है नमक का यूज़ करा है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है गुड़ भी ऐड कर दिया था ताकि आप लोगों को दिखा दूँ जितनी चीनी की क्वांटिटी उस हिसाब से जो है आप इसमें गुड़ ऐड कर दें और इसको जो है पकने के लिए छोड़ दें। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है बॉक्स पेटीज़ की फ़ोल्डिंग का तरीका बता रही हूँ। नीचे हमने समोसा पट्टी रख दी है जो रोल पट्टी आती है और दूसरा जो है ना हमने इसके ऊपर सेंटर में कर जो है एक पट्टी और रख दी है। बीच में फ्लिंग रखें। जो लई बनती है आटे की पानी डालकर उसका जो है हमने ब्रश की हेल्प से साइडों पे लगा दिया था और इसके कॉर्नर जो है आपने पूरे बंद कर देने हैं। इस तरह से जो है आप साथ में जो है एक लास्ट कॉर्नर आपका जो बचेगा उसको जो है आपने इस पर फोल्ड कर देना है और इसका तरीका जो है देखकर ही आप लोगों को समझ में आएगा, भले मैं जितना भी वॉइस ओवर कर दूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना बड़ों को रेडी करेंगे। मैंने जो है इसको बहुत अच्छा फ्लफ़ी से जो है फेंट लिया था और इस तरह से ना हाथ से उठाकर जो है ना मैं डाल रही हूँ। मेरे से चम्मच से जो है ना मुझे नहीं आइडिया होता कि लोग जो है चम्मच से किस तरह से डाल देते हैं। बस इस तरह से हाथ से उठा उठा कर जो है डालते रहें तो ये एक ही साइज़ के बनेंगे। और इस तरह से जब आप हाथ से उठा कर डाल रहे होंगे ना तो थोड़ा ख़्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। तो ऑयल जो है बिल्कुल हल्की फ्लेम पर मैंने रखा हुआ, तभी जो है फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हल्का करके छोड़ दिया था और फिर जो है इस तरह से जितनी कढ़ाई में पूरी आपके ये दही बड़े आ जाएंगे इसको जो है डालकर आप लोग फ्राई कर लें। अच्छा, एक टिप आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी कि चम्मच से अगर आपको डालना है तो चम्मच का डालने का तरीका, मतलब हर किसी का अपना एक तरीका होता है बनाने का किसी भी चीज़ को। तो अगर आप हाथ से डाल रहे हैं ना और आपको लगता है कि आप जब चम्मच से डालते हैं तो उसको कम या ज़्यादा जो है लेना पड़ जाता है
तो आप जो है ना इस तरह से हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं और इसके शेप जो है ना ये सारे फिर एक तरह के ही बनेंगे। और इसमें ये फिर चम्मच से थोड़े से बड़े भी बन जाते हैं। इसमें ना बिल्कुल नॉर्मल आपके साइज़ के जो है ना ये अच्छे से जितने आपको चाहिए ना दही बड़े जो होते हैं ये वो उस तरह से तैयार होंगे। तो इसकी बूंदियाँ जो है यहाँ पर ये रेडी हो गई थी। हल्का हल्का सा हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमने इसको नहीं करना, तो ये हार्ड हो जाएंगे। अगर हम ओवर कुक पे जाएंगे ना तो फिर ये हार्ड हो जाते हैं। बस इसको जो है हमने लाइट लाइट गोल्डन सा अच्छा सा कलर देना है। और जब आपको लगे इस पर जो है खूबसूरत सा कलर आ गया है, जिस तरह आपने डाला था उससे कलर चेंज हो गया, ये फ्राई की तरफ चला गया है, तो बस फिर आप जो है ना इसको निकाल दें। ऑयल जो है यहाँ पर अच्छे से हम इसका स्टेन करके बस इसको निकाल देंगे। और यहाँ पर जो है ना बस अब मैं इसको 7 से 5 मिनट थोड़ी देर रख दूँगी। मैं डायरेक्ट पानी में नहीं डालूँगी, डायरेक्ट पानी में हमने नहीं डालना। जब तक ये फुल फ्राई नहीं हो जाएंगे आपके सारे जो है ना एक साथ जब जमा ना हो जाएं फ्राई, जब आप कर लें, जब इसको जो है पानी में हमने भिगोना होगा, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। बहुत सारे लोगों के दही बड़े टूट जाते हैं क्योंकि वो ओवर पानी में भिगो देते हैं और कुछ नरम हो जाते हैं, कुछ सख्त हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने जैसे पहला एक फ्राई कर लिया एक कढ़ाई का, तो उसको जो है ना वो डाल देंगे पानी में, और जब दूसरा फ्राई होगा 5 से 10 मिनट की गैप के बाद, तो फिर वो दूसरा भी जो है ना वो सेम उसी पानी में एज़ इट इज़ जो है डाल देंगे। फिर कुछ नरम पड़ जाते हैं और कुछ जो है वो हार्ड रह जाते हैं। यहाँ पे जितने मेरे सारे दही बड़े जो है ये तैयार हुए थे, तो इसको जो है मैंने इकट्ठा जो है पानी में भिगो दिया था। तो बस इसको जो है पानी में हम लोग भिगो देंगे कि ये पूरे डीप हो जाए। अच्छे से हमने भिगो देना है और इसे जो है मैंने 10 मिनट के लिए बस छोड़ दिया था। यहाँ पर दही को हमने फेंट के रखा हुआ है। चटनी हमारी जो सौंठ है वो तैयार हो गई है। और इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से ना हमने प्रेस कर कर इसको डालना है। पूरी जान हमने नहीं लगानी। आपकी जो जान है वो रोज़े में वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब कम हुई हुई होती है, तो हल्के हाथ से ना बस इसको प्रेस करके जो है डाल दें। इसके साथ हमने कुश्ती नहीं लड़नी है। अब इस तरह से आप लोग देख सकते हैं मैं कि हाथ से बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रेस कर रही हूँ कि पानी थोड़ा सा जो है निकल भी रहा है तो भले थोड़ा सा जो रह भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना जल्दी जल्दी से सारे मैं ये हाथ से प्रेस कर कर बाउल में डाल दूँगी। अच्छा, बाउल भी आप लोग देख रहे हैं कि अच्छा खूबसूरत सा है, प्रेजेंटेशन भी हमने अच्छी रखनी है। और मेरे दही बड़े जो है ना ये घर में मेरे सबको बहुत पसंद आते हैं। यानी कि मेरे बच्चे जो है ना वो नहीं खाते थे दही बड़े, बाहर के जो है शौक से खाते थे, पर मैंने जो है ना तरीका ऐसा अपनाया मैं भी जो है ना ये बाहर के स्टाइल में बनाती हूँ और जो है बिल्कुल परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये बनने लग गए। और इसकी रेसिपी इस तरह से आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दी है। तो हमने जो है ना बहुत सारे लोग, एक आप लोगों को मैं टिप और भी बता दूँ कि लोग क्या करते हैं कि दही बड़े बनाकर ना मतलब वो दही पहले से जो है रख देते हैं, उसके ऊपर जो है बूंदियाँ फुल्कियाँ भल्ले जो भी होते हैं वो डालते हैं। हमने ऐसी गलती नहीं करनी है। आपने देखा है कि मैंने जो है पहले बाउल में दही बड़े डाले हैं, फिर मैंने दही डाली है। आपने भी ऐसे ही सेम ऐसे फॉलो करना है। उसके बाद जो है मैंने चने उबले हुए थे वो इस पे डाल दिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप प्याज और इसके अंदर टमाटर डालें और हरा धनिया, नहीं तो आप बगैर प्याज टमाटर के भी इसे सर्व कर सकते हैं। और चटनी जो है इस पर मैंने डाल दी है। अगर अनार घर पे मौजूद हैं तो अनार इस पर डाल सकते हैं। मैंने पहले रेसिपी शेयर करी है उसमें जो है ना मैंने अनार भी जो है वो डाला था ऊपर फॉर प्रेजेंटेशन। तो अब यहाँ पर जो है हमारे दही बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जो है वो रेडी हो गए। देखने में इतने खूबसूरत माशाल्लाह लग रहे हैं और ये खाने में भी जो है उतने मज़ेदार और लजीज किस्म के थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये दस्तरख़्वान है मेरा, सारी चीज़ें जो है ना घर की बनी हुई हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि दही बड़े हमने एक साइड से निकालने हैं। चम्मच जो है पूरा बीच में बाउल में नहीं डालना। और इसमें दही जो है आप एक्स्ट्रा थोड़ी सी बना कर रख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जो है ना बहुत परफेक्ट और एक ऐसी रेसिपी है कि जिसको मैं आँख बंद कर कर भी बनाती हूँ ना तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत जो है परफेक्ट बनते हैं। बहुत सॉफ्ट है, सबको बहुत पसंद आया था। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दें।